भैया मेरा कागज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? सर उस पर लिखो आप कि हम हमारी उड़ान अभी तक नहीं की गई है और हम आपको अप्लाई करवाने में असमर्थ है। रीजन लिखो ना, क्या कारण है? परमिशन नहीं है इसलिए नहीं उड़ा रहे हैं। आपके पास परमिशन नहीं है ना? और भैया हम तो घोड़े चले जाते, हम यहाँ पे तो आपने हमारे 4 घंटे तो खराब हो गए। ऐसे घोड़े से भी जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे अभी दो, पैसे अभी चाहिए हमको उससे कोई लेना देना। कैसे जाएंगे हम? क्यों? आप IRCTC से बात करो ला, मेरा टिकट तो दो। IRCTC से आप बात करो, मेरा टिकट वापस दो। आप मत लिखो, लिखो भी मत, दे दो टिकट वापस। ये सब कैमरे में रिकॉर्डिंग तो है ना, जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कैंसिल का नहीं बोला, आपने जबरदस्ती कैंसिल करा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब आप क्यों? मैंने बोला कि आपको कैंसिल का, मेरा रिफंड जा रहा है ना, आप कैंसिल क्यों कर रहे हो? नहीं, आप नहीं कर सकते। मेरा टिकट वापस दे दो। मैं पढ़ा लिखा होता यहाँ का भी आता भैया, तुम्हारे जैसा अंदर नहीं बैठता। इंग्लिश किसको आ रही है? आप मेरा टिकट दे दो सर। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े हो गए। पहले ही दिन कई जगह अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिससे श्रद्धालुओं की भारी परेशानी वो भी दिखी। सिरसी हेलीपैड से हेली सेवाएं प्रभावित होने के चलते यात्री घंटों तक इंतजार करते नजर आए और हंगामा करते भी। आखिर क्या वजह रही इस अव्यवस्था की? कैसे शुरुआती दिन में ही सिस्टम पर सवाल उठने लगे? अभी तो पूरी की पूरी यात्रा पड़ी है। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसे विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। धाम के कपाट खुलने के समय केदारनाथ मंदिर को 51 क्विंटल ताजे गेंदे के फूलों से सजाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात के गवाह बने, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साक्षी बने। दोस्तों, सीएम धामी ने मंदिर में पहली पूजा की। कपाट खुलने को लेकर देश विदेश से पहुंचे भक्तों में भारी उत्साह था। बाबा केदार के जयकारों से पूरा धाम गुंजायमान था। वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय रंग में रंगा हुआ नजर आया। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को देखिए और समझिए। दोस्तों, श्री केदार धाम के कपाट खुलने के बाद अब कल सुबह श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। और इससे पहले ये आज की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ साथ उद्धव जी और कुबेर जी की डोलियां, गड्डू घड़ा, तिल तेल और घी का ये कलश और मुख्य पुजारी रावल सहित अन्य पुरोहित बद्रीनाथ धाम पहुंचे। परंपरा अनुसार सभी धार्मिक अनुष्ठान विधिवत पूरे किए जा रहे हैं और कल सुबह निर्धारित विधि विधान के साथ कपाट खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अव्यवस्थाओं की करने के लिए आया हूं। सबसे पहले व्यवस्था को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आपको दिखा रहा हूं, देखिए। और बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए, कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था, जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो। तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। 18 लाख से ज्यादा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बड़ी भीड़ ये बाबा हर वर्ष पिछले वर्ष, इस वर्ष भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। के लिए आप
कि उनकी भी थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है थोड़ा व्यवस्था बनाने में। देखिए, साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम है, उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए। और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। धन्यवाद। दोस्तों, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने बल, वहीं दो तस्वीरें और मेरे सामने आई। वो तस्वीर क्या थी? उसमें पहली तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही थी कि ऐसे कैसे चलेगा। जरा सुनिए, गुजरात से आए इस पर्यटक की जुबानी उसकी क्या है परेशानी। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा से, और मैं टूर ऑपरेटर हूँ। त्रिमूर्ति टूर्स एंड एडवेंचर करके मैं पूरी संस्था चलाता हूँ, और इधर हर साल मैं 500-600 लोगों को यात्रा करवाने के लिए लेके आता हूँ। केदारनाथ में भी आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? केदारनाथ में देखो, मॉर्निंग में आज ये साल मेरे फादर मदर दोनों आए यात्रा करने के लिए। मॉर्निंग में उनको कुछ हार्ट का इश्यू हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, चक्कर खा के पड़ गए। तभी मैंने 100 पे कॉल करके मेडिकल टीम बुलाई। उन्होंने बोला 5 मिनट में आते, 10 मिनट में। 1.5 घंटे तक बंदा कोई नहीं आया, तो मैं पिट्ठू में बिठा के हॉस्पिटल ले गया। उधर डेट डिक्लेयर कर दिया। इधर हम लेके आए, उन्होंने इधर भेजा है, मेडिकल टीम वालों ने भेजा है कि हेलीपैड से आपको नीचे पहुंचाएंगे। क्या आपके फादर की डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। वो डेड बॉडी उधर मेरे पापा की पड़ी है, 2 घंटे से उधर ही है, धूप में रखी है। अभी मैंने सीएम सर से भी बात करी, अगर सीएम सर को हेलीकॉप्टर मिल सकता है तो ये डेड बॉडी को क्यों नहीं मिल सकता? हम डीएम भी तो गया है अभी। हाँ, तो उनसे भी मैंने बात करी। सर ने भी बोला कि अभी मैं करवाता हूँ। डीएम ने क्या बोला? उन्होंने बोला आधे घंटे 1 घंटा, आधे घंटे वेट कर लो, करवाता हूँ। अभी बोल रहे कि टीम आएगी, वो उठा के ले जाएगी। अभी आप उठा के ले जाओगे तो 5-6 घंटे नीचे उतरने में लग जाएंगे। मेरे को ले जाना है गुजरात, तब तक हालत क्या होगी डेड बॉडी की? उनको इतना समझ है। हम डीएम ने क्या बोला? उन्होंने ऐसा ही बोला कि वो आप देख लो, डीजीसी से बात कर लो। उन्होंने अलाउड नहीं किया है। आपने बताया नहीं डीजीसी से मैं कैसे बात करूंगा? डीजीसीए को ही मेरे को बात करनी है कि अलाउड। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों की डेट हुई थी, तो उन लोगों को आपने नीचे पहुंचाने की व्यवस्थाएं करवाई थी। तो इस साल आपने ये नियम में क्यों बदलाव कर दिए? अगर करे भी है तो उसको आपने बाहर जाहिर तो किया नहीं कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, ऊपर आके कोई मरता है तो आपको खुद बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो सुना आपने, केदारनाथ यात्रा के पहले दिन ही एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां गुजरात के श्रद्धालु एक हृदय विदारक घटना से गुजर रहे हैं। इसके बाद सवाल भी उठ रहे हैं, हेली सेवा के माध्यम से जो यात्रा होती थी या फिर जो एम्बुलेंस, हेली एम्बुलेंस है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी विशाल शर्मा से यहां पर आग्रह किया जा रहा है, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिल रहा। आरोप है कि जिला अधिकारी ने डीजीसीए की एनओसी न होने का हवाला देते हुए मदद करने से इस पर्यटक की इनकार कर दिया और स्वयं हेलीकॉप्टर से वहां से रवाना हो गए। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक रवैये पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, और ये कहा जा रहा है कि यदि डीजीसीए की अनुमति नहीं थी तो अधिकारी स्वयं हेलीकॉप्टर से कैसे रवाना हुए? क्या आम नागरिकों और अधिकारियों के लिए अलग अलग नियम हैं? इसका जवाब आप दीजिएगा, आपको क्या लगता है? लेकिन दोस्तों, वहीं एक तरफ एक और तस्वीर मेरे सामने थी जहां हंगामा तमाम था। उस हंगामे को भी देखिए। तो कैंसिल करा ना, तो जाएंगे नहीं हम, तो नीचे उनके प्रेस लगूंगा, भले ₹1,00,000 लग जाए भैया। उस पर लिख दो कि हम आपको परमिशन इसलिए उड़ाने में असमर्थ, वो कागज दे दो मेरा आप। नहीं, यही धरना देंगे हम इधर हेलीपैड पे, तुम्हारा अभी बुला रहे हैं, भी नहीं उड़ने देंगे। अब गलत बात है भैया, मेरा कागज दे रहे हो नहीं दे रहे? सर उस पर लिख दो आप कि हम हमारी उड़ान अभी तक नहीं की गई है और हम आपको यात्रा करवाने में असमर्थ है। नहीं, रीजन लिखो ना, क्या कारण है? परमिशन नहीं है इसलिए नहीं उड़ा रहे हैं। आपके पास परमिशन नहीं है ना? क्या लिखा है? क्या लिखा है? आपका नहीं है। और भैया हम तो घोड़े चले जाते, हम यहाँ आते तो आपने हमारे 4 घंटे तो खराब हो गए। अच्छा, घोड़े से भी जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे अभी दो, पैसे अभी चाहिए हमको उससे कोई लेना देना। कैसे जाएंगे हम? आपके पैसे IRCTC के खाते में, हमारे खाते में नहीं है। क्यों? आप IRCTC से बात करो। ला मेरा टिकट तो दो, IRCTC से आप बात करो। कंडीशन छोड़ो ना, वो हफ्ते मेरा टिकट वापस दो। आप मत लिखो भी मत, दे दो टिकट वापस। ये सब कैमरे में रिकॉर्डिंग तो है ना।
मैं दे दो टिकट, मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, दे दो टिकट, मत दो, कुछ भी मत लिखो, आप नहीं लिख रहे हो ना, जबरदस्ती कर रहे हो। मैंने कैंसिल का नहीं बोला, आपने जबरदस्ती कैंसिल करा है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अब आप क्यों, मैंने बोला कि आपको कैंसिल का, मेरा रिफंड जा रहा है ना, आप कैंसिल क्यों कर रहे हो? नहीं, आप नहीं कर सकते, मेरा टिकट वापस दे दो। हाँ, मैं पढ़ा लिखा होता यहाँ का किया था भैया, तुम्हारे जैसा अंदर नहीं बैठता, इंग्लिश किसको आ रही है? आप मेरा टिकट दे दो सर, कुछ भी मत लिखो आप लोग, सब रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरे में। ये कोई तरीका यार, आपने 9 से 12 भी नहीं उड़ा रहे हो आप। दोस्तों, केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही यहां एक और आस्था का सैलाब उमड़ा। वहीं यात्रा के पहले दिन ही अव्यवस्था की पोल खुली। हेली सेवा को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हेली सेवा पहले ही दिन ठप हो गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्रद्धालुओं के मुताबिक दोस्तों, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एक भी हेली ने उड़ान नहीं भरी, एक भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी। कंपनी की ओर से यात्रियों के लिए एक बयान बाकायदा जारी किया गया। उस बयान में क्या कहा गया, हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि सुबह 6 बजे से 9 बजे के स्लॉट के लिए तय आपके हेलीकॉप्टर टिकट ऑपरेशनल पाबंदियों की वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं। हम आपके लिए दिल से माफी मांगते हैं। दोस्तों, इतना भर नहीं था, इसके बाद हंगामा तमाम हुआ जो आपने तस्वीरें देखी। कंपनी की ओर से आश्वासन दिया गया कि टिकट के पैसे 1 सप्ताह के भीतर वापस दिए जाएंगे, लेकिन इससे श्रद्धालुओं का आक्रोश कम नहीं हुआ। दोस्तों, हेली सेवा प्रभावित होने के पीछे वीआईपी मूवमेंट को प्रमुख कारण बताया गया और कंपनी के अनुसार केदारनाथ में ज्यादा वीआईपी आवाजाही के चलते सामान्य उड़ानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाई, जिससे आम श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ी। वैसे दोस्तों, हर साल यात्रा में विदेशी पर्यटक आते हैं, हेली सेवा का भी इस्तेमाल करते हैं। यात्रा से पहले सरकार द्वारा बेहतर व्यवस्था के दावे किए जाते हैं। बीकेटीसी, जिसके जिम्मे ये व्यवस्था करना है, वो अपनी पीठ थपथपाता है जैसे ही यात्रा शुरू होती है, पोल खुलनी शुरू हो जाती है। बीकेटीसी पहले ही दिन सामने आई अव्यवस्थाओं ने उन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए जो इससे पहले अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीकेटीसी के लोग कर रहे थे, हेमंत द्विवेदी साहब कर रहे थे। अब श्रद्धालुओं की परेशानी, श्रद्धालुओं का कहना ये, शुरुआती दिन ही अगर ऐसी स्थिति झेल रहे हैं तो आगे यात्रा कैसे सुगम होने वाली है। लोग ये कहने लगे हैं कि ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है केदारनाथ की यात्रा। हेलीपैड पर मौजूद यात्रियों ने व्यवस्था सुधारने, वीआईपी मूवमेंट के बीच में संतुलन बनाने की मांग की। उनका यह कहना था कि आम श्रद्धालुओं को नजरअंदाज करना गलत होगा। जाहिर सी बात है, वीआईपी को प्राथमिकता दी जाती है आस्था के मंदिर में। आस्था के इस बड़े पर्व की शुरुआत अव्यवस्थाओं के बीच हुई है दगड़ियों, और वीआईपी वाला सवाल यहां भी आज भी है। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत जहां आस्था और भक्ति के भव्य माहौल के साथ हुई, वहीं पहले ही दिन व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल भी चुनौतियां बन रही। हेली सेवाएं बाधित होने से श्रद्धालु परेशान, कई लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यात्रा प्रबंधन वीआईपी मूवमेंट और आम श्रद्धालुओं के बीच में संतुलन बनाने में नाकामयाब रहा? क्या आगे भी ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि वीआईपी का तो आना जाना रहेगा? क्या आने वाले दिनों में व्यवस्थाएं सुधरेंगी और फिर यह व्यवस्था पूरे यात्रा सीजन पर कहीं भारी ना पड़ जाए, ये भी डर सता रहा। श्रद्धालुओं की यह परेशानी जल्द खत्म होनी चाहिए। दोस्तों, तमाम सवालों के साथ फिलहाल निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है और उस सुधार पर है जो यात्रा भी शुरू ही हुई है और शुरुआत में ही झटके पर झटका लग रहा है। आगे क्या होगा, यह सुधार होना चाहिए। क्यों, आप क्या कहेंगे? इन अव्यवस्थाओं को लेकर, तीर्थाटन को लेकर इश्तिहार, विज्ञापन, ऐड बहुत बढ़िया चमकते हुए, लेकिन जब व्यवस्था की बात आती है तो उसमें दिक्कत क्यों, कहां, कैसे? अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा खबर को, ताकि और लोग भी बता पाएं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये वीवीआईपी मूवमेंट एक बार फिर से दिक्कत कर रहा है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। भैया मेरा कागज दे रहे हो सर, उस पर लिखो आप कि हम हमारी उड़ान अभी तक नहीं की गई है और हम आपको यात्रा करवाने में असमर्थ हैं।
रीजन लिखो ना, क्या कारण है? परमिशन नहीं है इसलिए नहीं उड़ा रहे हैं। आपके पास परमिशन नहीं है ना? और भैया हम तो बढ़े चले जाते, हम यहाँ पे तो आपने अरे फोन हमारे करते 4 घंटे तो खराब हो गए। ऐसे घोड़े से भी जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे अभी दो, पैसे अभी चाहिए हमको उससे कोई लेना देना। कैसे जाएंगे हम? क्यों? आप IRCTC से बात करो, ला मेरा टिकट तो दो, IRCTC से आप बात करो। मेरा टिकट वापस दो। आप मत लिखो, लिखो भी मत, दे दो टिकट वापस। ये सब कैमरे में रिकॉर्डिंग तो है ना, जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कैंसिल का नहीं बोला, आपने जबरदस्ती कैंसिल करा है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अब आप क्यों, मैंने बोला कि आपको कैंसिल का, मेरा रिफंड जा रहा है ना, आप कैंसिल क्यों कर रहे हो? नहीं, आप नहीं कर सकते। मेरा टिकट वापस दे दो। मैं पढ़ा लिखा होता, यहाँ का आता भैया, तुम्हारे जैसा अंदर नहीं बैठता। इंग्लिश किसको आ रही है? आप मेरा टिकट दे दो सर।